हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आरटीआई रिप्लाई और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जीके का सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ये कुछ क्विक अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, टेंडर्स मिलने के हाई चांसेस और में भी मिल गया हो। EMU सुपरविजन, अर्न्स्ट एंड यंग, EY, तो ये सुपरविजन के लिए आपका होगा। CAA क्वेश्चन बैंक, 3 डिफरेंट कंपनीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फाइनेंशियल बिडिंग। तो मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो बनाएगा। सब चर्चा करेंगे वीडियो में आगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं। क्या पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाएगा, क्या बैंकिंग वाला पैटर्न आएगा, क्या कैट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिए, C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेटा आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो कौन सी कंपनी बना रही है, ये चीज़ मेन है। और दूसरी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आपका अलग अलग लैब्स में आपका पेपर जो हो रहा है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से चीटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मान लो वो कंपनी का पुराना डाटा ही ऐसा है कि वो चीटिंग वगैरह की ऐसे उस पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हों, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनकी मेहनत ख़राब जाती है। क्वेश्चंस बैंक के मामले में इतना नहीं रहता, क्योंकि जो क्वेश्चंस अगर मान लो डिफ़िकल्ट भी आए तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होंगे। तो यहाँ पे जो कैट है, ओनली सॉफ्टवेयर फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस, कंटेंट एंड देयर सबमिशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएगा फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन, कंटेंट एंड देयर सबमिशन। तो ये रिमेंबर करना, क्वेश्चन बैंक अलग चीज़ है और क्रिएशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक, कंटेंट एंड देयर सबमिशन, उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कौन करवाएगा? क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। एंड द 4th वन इज सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंडक्ट ऑफ CBT कॉमन बेस्ड टेस्ट, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है CBT। तो यहाँ पे 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट की हैं, TCS एंड एडुक्विटी। ये जैसे रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर कंटेंट अथॉरिटी टूल फॉर द क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। तो ये क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए, ना कि क्वेश्चन बैंक बनाएगा, उसके क्रिएशन के लिए जो ज़रूरी कंटेंट ऑथरिंग टूल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये क्या करेगा? सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर ये करेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपनी का नाम है, क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तो सॉफ्टवेयर बना के देगा, तो इसमें ऐसे कुछ लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इम्प्लीमेंट कैसे करने, हाँ, इसका एक इफ़ेक्ट ये पड़ सकता है कि उसमें जो आप क्वेश्चंस ये लोग बना के देंगे, शायद उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो जाएं, तो वो बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। किस तरीके के क्वेश्चन बनाने हैं वो डिसाइड करेगी दूसरी कंपनी, लेकिन सॉफ्टवेयर क्वेश्चन बना के देगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? क्वेश्चन बैंक। उनको गाइडलाइन कौन देगा? SSC देगा। SSC ने ये बोला होगा कि आपको फिजिक्स की इतनी वेटेज रखनी है, केमिस्ट्री के आपने इतनी वेटेज रखनी है, कहाँ कहाँ सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, ठीक है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया, नहीं। SSC पूरी उन पे नज़र रखे हुए हैं, उनको पूरी गाइडलाइन देगा कि आपको कहाँ कहाँ से कितनी कितनी वेटेज के क्वेश्चन। फिजिक्स के बोला जाए 3-4 क्वेश्चन देने हैं, तो फिर 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और वो फिर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया। और एक होगा मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब आपका सर्विलेंस के अंडर होगी सारी चीज़ें, ठीक है, कोई चीटिंग वगैरह ना करता हो, तो एक वो सर्विलेंस के अंडर आ गई चीज़ें। एक जैसे ये क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी CAA, उनकी इम्पैनलमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसमें क्या क्या नाम है आपके। BKLG वेंडर प्राइवेट लिमिटेड, ये तो रिजेक्ट है। 3 कंपनियाँ बेसिकली, CK मैनेजमेंट लिमिटेड, और आपका एक्सेप्ट हुआ इंटीग्रेटिंग लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड मेटा आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अगर किसी को इसके बारे में थोड़ी बहुत ही पता है कि ये किस तरीके का, वैसे तो देखो आपके CGL से पहले और भी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी इस तरीके के आपके वेंडर चेंज होते हैं, पहले तो क्या था, TCS होता था, ठीक है। TCS जब आपका वेंडर 2018 में आया था फर्स्ट टाइम, उससे पहले CFI होता था। तो CFI का आपको पता ही है कि किस तरीके के चीटिंग के केसेस भी हुए हैं, और एग्ज़ाम जो है वो स्मूथली नहीं होता था। कई बार क्या होता था, एग्ज़ाम आप देने जाते थे, उसमें क्या नाम, आपका माउस काम नहीं करता था, आपका स्क्रीन गायब हो जाती थी कंप्यूटर्स की, तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट नहीं होता था, बहुत सारे इश्यूज़ आते थे। लेकिन TCS को 5 साल हो चुके हैं और लगभग उन्होंने क्वेश्चन बैंक क्रिएशन और साथ में एग्ज़ाम का जो स्मूथली प्रोसेस है उन्होंने किया है। एंड साथ में एक और चीज़ है इसमें, मतलब आपके इसके साथ साथ
उन्होंने मतलब जो TCS कंपनी है उनके लैब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने काफ़ी अच्छे लैब्स बनाए हुए हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ जो उन्होंने एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से भी कंडक्ट करवाए। तो TCS को फाइनेंशियल बिड मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बट इस बार क्वेश्चन बैंक क्रिएशन इनको नहीं मिलेगा। 3 कंपनीज जिनके मैंने नाम आपको बता दिए हैं उनमें से प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो है। और जब 2018 में आपका ये TCS आया था, ठीक है, जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपका जो पेपर होगा ना वो शुरू में बिल्कुल आसान नहीं आएगा। जब भी आपका 2018 में पहली बार आपने पेपर देखा था तो थोड़ा सा लेवल ऊपर ही आया था, एक लेवल ऊपर ही आपको देखने को मिला था। तो जब भी आपका एक नया पेपर फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो वो पेपर का लेवल इतना आसान नहीं होगा, ये चीज़ आप नोट करिएगा, क्योंकि पेपर बिल्कुल हलवा बना देंगे तो एक तरीके से उनकी रेपुटेशन पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। तो पेपर थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ देखने को मिलेगा, फिर आगे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में वो थोड़ा सा लेवल ठीक होने लगता है, आसान होने लगता है थोड़ा सा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपके और पेपर्स हो जाएंगे तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसे लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में देखिए, आपका जो SSC है वो पूरी नज़र रखे हुए है, वो ही गाइडलाइन देती है। ऐसे नहीं है कि नाप शनाप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वही चीज़ें रहेंगी जो आपका सिलेबस SSC में होता है, जो नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा उन्हीं के अंदर सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कोई ऐसा हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।